नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सोचे थे कि कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो रेलवे में ग्रुप डी का जिस पोस्ट के बारे में आप सभी लोग नहीं जानते। बहुत सारा ऐसा पोस्ट है, केवल एक दो ही पोस्ट, दो चार पोस्ट ऐसे हैं जिसके बारे में सभी को जानकारी होता है, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होता कि आखिर इसमें ज्वाइन करेंगे तो काम क्या करना होता है, और आप मिस्टेक से उस पोस्ट को चूज कर लेते हैं। बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बारी बारी से हर एक वीडियो में आपको एक अलग अलग पोस्ट के बारे में जानकारी देंगे। वो तो आज बात करते हैं कि एक ग्रुप डी का इस पर पोस्ट निकला है, इसमें असिस्टेंट टीआरडी, ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट के रूप में आपको कार्य करना होता है। ठीक है, उसमें काम क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, प्रमोशन कितना होता है, कितने घंटे जॉब करना होता है, क्या क्या आपका काम है उसमें, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बताया जाए कि जो असिस्टेंट टीआरडी का पोस्ट है, इसमें आपको मुख्य रूप से जो काम करना होता है, ये टीआरडी के पोस्ट में आपको इसमें जो ट्रेन चलती है, ठीक है, आजकल की सारी ट्रेनें लगभग आपको देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो जो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलता है, उस इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलने के लिए ऊपर एक वायर लगा होता है जो हाइपरटेंशन वायर होता है। अप्रॉक्स 44,000 वोल्ट से भी ज़्यादा क्या ऐसा कुछ उसका होता है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर का वो हाइपरटेंशन तार होता है, जिसपे वो दूर से उसके अंदर अगर आप जाइए तो दूर से ही खींच लेता है लोगों को। ठीक है, अगर कोई ऊपर चढ़ता है बाय द वे, तो उसमें अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो वो दूर से ही अपने ओर खींच लेता है। तो टीआरडी का जो मुख्य काम है उसी को सही करना, उसको ठीक करना। उसमें कभी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कभी कभी होता है क्या कि अचानक उसमें करंट प्रवाहित होने के कारण कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो अकस्मात वो टूट के गिर जाता है। तो वैसे स्थिति में असिस्टेंट जो टीआरडी है उसको वहाँ पर बुलाया जाता है, समझ गए, और आके उसको ठीक करके जाता है। ये आपका असिस्टेंट टीआरडी का वर्क हो गया। और उसमें आपको ऊपर जो वायर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है क्या? असिस्टेंट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, पीछे जो वो दिख रहा है ना, वो जो पॉल दिख रहा है, जो वायर है, वही आपको ठीक करना असिस्टेंट टीआरडी का वर्क होता है, समझ गए। तो ये आपका वर्क हो गया असिस्टेंट टीआरडी का। मुख्य रूप से जो भी उसको कभी कभी नया बन रहा है तो पूरा उसको खींच के तान के उसको लंबा करना, मतलब पूरा सही करना, और कभी गिरा तो उसको आके सही करना। कभी भी किसी हालात में, अगर रात हो दिन हो, कभी भी अगर वो ऐसा होता है, टूटता है, तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी में कभी भी आपको उसको असिस्टेंट टीआरडी वाले लोग आएंगे और ठीक करेंगे। उसके लिए आपको एक टावर वैगन होता है, केवल इंजन होता है। इंजन में आपको वहाँ से अपने वर्क, जहाँ पर आपका हेड क्वार्टर रहेगा, वहाँ से आपको चढ़ना है। और चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर भी प्रॉब्लम आपके सेक्शन के अंदर जहाँ भी रहेगा, वहाँ पर आपको आ जाना है, आके उसको ठीक करना है। ये आपका असिस्टेंट टीआरडी का काम हो गया। समझ में आया दोस्तों? ये आपका असिस्टेंट टीआरडी का वर्क हो गया, ठीक है। इसमें ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी इसमें सुबह मतलब 8 ही घंटे का होता है, ठीक है, 8 या 10 ही घंटे का। लेकिन और कभी भी इसमें आपका वर्क अगर फंसता है, ठीक है, कभी भी जो वायर आपको दिख रहा है ऊपर में, एक सिंगल वायर है, ये इस सिंगल वायर अभी कभी भी आपका टूटता है तो इसको ठीक करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा। अगर असिस्टेंट टीआरडी के पोस्ट पे आप रहते हैं तो काम रिस्क का है, सबको वायर देख के ही आपको समझ में आता होगा, काम रिस्क का है। लेकिन आपको बताया था कि रेलवे का अधिकतर पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप डी का, जिसमें आपको रिस्क का वर्क है। तो इसके लिए भी सावधानियां बरतनी पड़ती है। आपको सारा जो सेफ्टी का इक्विपमेंट है, जो भी मतलब सामान है, सुरक्षा का जो भी उपकरण है, आपको दे दिया जाता है। कभी भी इस पर वर्क होता है तो वर्क होने के टाइम आपको दोनों तरफ, ठीक है, जो एसी का जो करंट है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि लोगों को कभी भी काम करते हुए हानि ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा, अगर हर रोज़ का काम है तो ऐसा मिस्टेक होना लाजमी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये रिस्क का काम होता है, इसके लिए रिस्क अलाउंस भी मिलता है। लेकिन कभी मिस्टेक होता है ना, घर देखिए, अनहोनी कभी भी हो सकता है, ठीक है, अनहोनी कभी भी हो सकता है। कोई भी वर्क करिएगा, अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, पूरे सेक्शन का लाइन काट दिया जाता है जब इस पर कोई चढ़ के काम करता है ना, ठीक है। टावर वैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इंजन के ऊपर चढ़ के इस वायर को ठीक किया जाता है। ये आपका वर्क रहता है, ठीक है। कभी कभी तो इसमें जब फेलुअर होगा उसी टाइम आपको वर्क मिलेगा। लेकिन बाकी कभी कभी तो इसलिए ऐसा होगा कि आप वर्क के लिए आइएगा, वर्क आने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ब्लॉक मिलेगा कब, मतलब ऊपर से परमिशन मिलेगा तभी आपको काम करना है। जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा, जब तक आप काम नहीं करिएगा, समझ गए। इस तरह से आपका इसमें रहता है। बहुत दिन, कभी कभी पूरे दिन बैठ के वापस चले जाइएगा। और इसके लिए जो इधर उधर आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए आपको अलग से टीए दिया जाता है, ठीक है। अगर आप अपने सेक्शन से बाहर 6 किलोमीटर से बाहर जाते हैं तो आपको उसके लिए अलग से टीए का
मतलब व्यवस्था क्या रहता है कि आपको टीए 625 रुपया जो भी बनता है ग्रुप डी कर्मचारी के 1 दिन का टीए वो आपको दिया जाता है। समझ में आ रहा होगा। ये आपका असिस्टेंट टीआरडी का वर्क हो गया। इसमें आप 3-4 साल में प्रमोशन होकर आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन इसमें होकर एक्सपीरियंस के आधार पे टेक्नीशियन बन जाते हैं। समझ गया। इसका ये फ़ायदा है असिस्टेंट टीआरडी का। एक मेरे दोस्त है, उन्होंने इस वर्क के बारे में मुझे बताया था, तो सोचा आपको वीडियो के माध्यम से बता दें। असिस्टेंट टीआरडी में प्रमोशन से आप टेक्नीशियन बन सकते हैं बहुत जल्द, 3-4 साल 5 साल के अंदर में। नहीं तो फिर यहाँ पर बात करते हैं जीडीसी, तो जीडीसी के थ्रू आप दूसरा पोस्ट पे भी जा सकते हैं, टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, एएलपी बन सकते हैं अगर आपके पास आईटीआई हो तो। इस तरह से इसमें भी प्रमोशन का एक आपको अच्छा स्कोप होता है। टेक्नीशियन तो बन ही जाइएगा आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाइएगा। 2 साल 4 साल 5 साल आप इसमें बन जाइएगा। ये आपका इसमें है कि नाइट ड्यूटी भी कभी कभी करना पड़ता है। जैसे नाइट को अगर फेल्योर हुआ तो नाइट को भी आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ गया। नाइट को भी आपको वर्क करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि 8 घंटे की जगह पे आपको 12 घंटे भी वर्क करना पड़ेगा, 14 घंटे भी लगातार अगर वर्क चल रहा है, सेक्शन में फेल्यूर है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओवर टाइम मिलता है या सीआर मिलता है। सीआर क्या होता है पता है? 1 दिन अतिरिक्त आपको रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया असिस्टेंट टीआरडी का वर्क। इस तरह से संक्षिप्त में अगर बात करते हैं तो टीआरडी में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सैलरी की बात करें तो सभी ग्रुप डी कर्मचारियों का सैलरी अप्रॉक्स उतना ही बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें जोड़ के आपको ज़्यादा बन जाता है। जैसे टीए बन गया, ओवर टाइम बन गया, ऐसा करके इसमें असिस्टेंट टीआरडी का ये आपका वर्क हो गया। टीआरडी का वर्क यही होता है, आपका जो भी ओईजी का वायर दिख रहा है ना, इसको आपको हमेशा रेडी रखना होता है। कभी भी कहीं भी टूटेगा आपको तुरंत एकदम तत्काल आपको बुलाया जा सकता है, आपको जाना पड़ेगा और जाके इसको सही करना होगा। अगर फिर भी इतना बताने के बाद अगर कोई डाउट रह गया असिस्टेंट टीआरडी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में, जो छुट्टी की बात करते हैं, इसमें छुट्टी जनरली उतना ही मिलता है जितना सारे ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलता है। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।